क्या आपके पीएफ खाते में भी गड़बड़ी हुई है? क्या आपकी मेंबर आईडी भी गलत लिंक हो गई है? क्या आप भी सर्विस हिस्ट्री की गड़बड़ी से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। और खबर ये है कि ईपीएफओ ने 17 जनवरी 2025 से नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए आप खुद अपने यूएएन से जुड़ी गलत मेंबर आईडी को ऑनलाइन ही डीलिंक कर सकते हैं, यानी लिंक से हटा सकते हैं। यानी अब ना आपको ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही बार बार फॉर्म भरने की। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि कर्मचारी आखिर इस चीज को खुद कैसे ठीक कर पाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा है तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूएएन क्या है। तो आपको बता दें कि यूएएन का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। ये 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जिसे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पाने वाले कर्मचारी को देता है। यह नंबर कर्मचारी की पहचान के तौर पर काम करता है और इसके जरिए एक ही आदमी की अलग अलग एम्प्लॉयर से जुड़े मेंबर आईडीज को जोड़ा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यूएएन आपकी पूरी पीएफ हिस्ट्री का एक खाता नंबर है, जिसके जरिए आप नौकरी बदलते समय मिलने वाले सभी पीएफ अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा यूएएन मिल गए तो क्या करना चाहिए। तो दरअसल कई बार ऐसा होता है कि नौकरी बदलने पर कर्मचारी को नया यूएएन अलॉट कर दिया जाता है। अब इस कंडीशन में ईपीएफओ का नियम क्या कहता है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो ऐसे में ईपीएफओ का नियम साफ कहता है कि एम्प्लॉय को अपने जीवन काल में केवल एक ही यूएएन रखना चाहिए। अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा यूएएन हो गए हैं तो आपको उन्हें मर्ज कराना होगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पुराने और नए दोनों यूएएन की जानकारी देनी होगी। ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन को इनएक्टिव कर देगा और आपकी सारी सर्विस हिस्ट्री आपके मौजूदा एक्टिव यूएएन में जुड़ जाएगी। चलिए अब मेंबर आईडी और यूएएन के बीच के फर्क को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेंबर आईडी और यूएएन में ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेंबर आईडी की बात करें तो ये आपके पीएफ खाते का यूनिक नंबर होता है। ये कंपनी बदलने के साथ बदलता जाता है। आप जितनी कंपनियों में काम करते हैं उतनी मेंबर आईडी होती है। इसे उस कंपनी का पीएफ नंबर भी कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूएएन की। ये एक स्थायी नंबर होता है जो ईपीएफओ से मिला होता है। ये पूरे करियर में एक ही होता है। इसके जरिए आपकी सारी मेंबर आईडीज लिंक हो जाती हैं, यानी अलग अलग कंपनियों के पीएफ अकाउंट्स लिंक्स हो जाते हैं। इससे आप ऑनलाइन पीएफ बैलेंस देखने के साथ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आपके मन में ईपीएफओ को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे कि ईपीएफओ में नया क्या बदलाव किया गया है और ये बदलाव कब किया गया है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने 17 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि अब मेंबर अपने यूएएन से गलती से जुड़े मेंबर आईडी को खुद डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल कराया है और एक यूजर मैनुअल भी जारी कर दिया है। इससे सदस्य को बार बार ईपीएफओ ऑफिस या एम्प्लॉयर के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं कि मेंबर आईडी को डीलिंक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले यूएएन से गलत मेंबर आईडी को डीलिंक करने के लिए आपका एक्टिव यूएएन नंबर होना जरूरी है और ईपीएफओ पोर्टल यानी यूनिफाइड मेंबर ई सेवा का पासवर्ड पता होना जरूरी है। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आपके इसी नंबर पर आएगा। इसके साथ ही पोर्टल पर लॉगिन का प्रोसेस पूरा हो पाएगा। वहीं ओटीपी को लेकर भी कई सवाल सामने आते रहते हैं कि अगर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिए रीसेंड बटन पर क्लिक करें। इससे नया ओटीपी जनरेट होगा और जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि ओटीपी केवल आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही आएगा। वहीं डीलिंकिंग से कर्मचारियों को होने वाले फायदे की अगर बात करें तो इससे पीएफ खातों में डिस्टर्बेंस और गलत बैलेंस दिखने की समस्या से बचाव होगा। इससे क्लेम या ट्रांसफर प्रोसेस में तेजी आएगी। साथ ही बार बार ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे डेटा को सही और ट्रांसपेरेंट रहने में मदद मिलेगी। अगर इस प्रोसेस में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप ईपीएफओ के हेल्प डेस्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर 1800-118-005 ईपीएफओ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। बात करें अगर ईपीएफओ के इस कदम की, तो ईपीएफओ का यह नया कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनके पीएफ खातों में गलत मेंबर आईडी जुड़ गई थी। अब वे बिना किसी दिक्कत के ऑनलाइन अपने यूएएन से गलत आईडीज डीलिंक कर सकते हैं। इससे न केवल डेटा सही रहेगा बल्कि भविष्य में पीएफ क्लेम और पेंशन से जुड़े काम भी आसान होंगे। अब इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।